Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सदर विधायक मुख्तार अंसारी को फर्जी लाइसेंस मामले में काट रहे सजा से जमानत मिल गई है। जिला जज शंकर लाल ने शुक्रवार को यह आदेश मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह, डीजीसी फौजदारी राजेश सिंह राज के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया है। मामले के अनुसार दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियोजन के अनुसार सदर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर कुछ लोगों को असलहे का लाइसेंस दिए जाने का जिलाधिकारी से सिफारिश की थी, जिसके आधार पर जिलाधिकारी ने आधा दर्जन लोगों को शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किया था। बाद में हुई जांच के दौरान जिन लोगों का लाइसेंस बना था उनका पता फर्जी पाया गया। इस पर दक्षिण टोला थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष परमानंद मिश्रा के तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। मुख्तार अंसारी के अलावा बाकी आरोपियों की जमानत हो चुकी है। शुक्रवार को जिला जज के न्यायालय में मुख्तार अंसारी की जमानत पर याचिका हुई, सुनवाई हुई, जिस पर जिला जज ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। सिंह साहब जी साहब, आपको किस तरह से मुख्तार अंसारी के मुकदमे में आज सफलता मिली है, उसमें जमानत की बात आ रही है, क्या है? देखिए, सही स्थिति तो यह है कि माननीय मुख्तार अंसारी साहब का नो ऑफेंस की केस थी। यह लगातार करीब 25 साल से हमारे सदर विधानसभा के विधायक हैं और लगातार हैं, और इनका परिवार ही जो है राजनीतिक भी है और शुद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहा है। यह इन लोगों का गरीब प्रवर होने का इतिहास भी है। इनके भाई गाजीपुर से एमपी हैं, जो भाजपा के बड़े ही प्रिय नेता माननीय मनोज सिन्हा जी को 2.25 लाख वोटों से हराया है, और इनके खिलाफ मात्र इनको राजनीतिक विद्वेष की वजह से नो ऑफेंस की केस में अभियुक्त बना दिया गया था। इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 4 सन 2020 धारा 419, 420, 67, 68, 471 आईपीसी व 30 आयुध अधिनियम में इनको अभियुक्त बनाया गया था। जबकि इनका मात्र आरोप इतना ही था कि इन्होंने अपने लेटर पैड पर जिन लोगों का शस्त्र बना था उनकी सिफारिश किए थे कि माननीय डीएम साहब, इन लोगों की फाइलें आपके यहाँ जा चुकी हैं, आप इनका शस्त्र लाइसेंस निर्गत कर देंगे, बड़ी कृपा होगी। अब तो यह डीएम साहब की विवेक का प्रश्न था कि लाइसेंस निर्गत करते नहीं करते, और इन डीएम साहब के ही लोगों द्वारा, डीएम साहब के ही कर्मचारियों द्वारा, तत्कालीन थानाध्यक्ष जेके सिंह, तत्कालीन लेखपाल कैलाश सिंह द्वारा उनके पत्र को वेरीफाई किया गया था। उनको शस्त्र बनाने की संस्तुति की गई थी। उसके बाद सीओ सिटी साहब ने संस्तुति किया था, एडिशनल एसपी साहब ने संस्तुति किया था, एसपी साहब की संस्तुति के बाद डीएम साहब ने वह लाइसेंस जारी किया था। इसमें माननीय मुख्तार अंसारी साहब का कोई दोष नहीं है। नो ऑफेंस की केस को पाते हुए और सब अभियुक्तगण जिन्होंने इनके लाइसेंस निर्गत कराने में पता सत्यापन किया था, लाइसेंस की संस्तुति किया था, उनकी जमानत हो गई थी। उस आधार पर माननीय मुख्तार अंसारी जो सदर विधायक हैं, इनको 1 लाख की जमानत पर छोड़ने का आदेश सत्र न्यायालय मऊ द्वारा दिया गया है। सरकारी पक्ष के वकील ने क्या इसके पक्ष में सरकारी वकील के पक्ष के बारे में तो मैं बहुत कुछ आपसे नहीं बता सकता, क्योंकि वो उनके पार्ट की बात है। लेकिन उन्होंने 41 मुकदमों का आपराधिक इतिहास दिया और यह कहा कि साहब इनका आपराधिक इतिहास है और इन्होंने जो है शस्त्र बनवाने में गलत पते पर इन्होंने सहयोग किया। माननीय जिसका मैंने काउंटर किया कि साहब 41 मुकदमे जो हैं उसमें से मैक्सिमम मुकदमे जो हैं जो दोष मुक्त हो चुके हैं, जिसमें वो दोष मुक्त हो चुके हैं, तथा कुछ में एफआईआर लग गया है, कुछ मुकदमे एक्सपंज हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश ने यह कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ विल बी गाइडेड बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ द एफआईआर, नॉट बाय द पर्सनालिटी फेमस और नोटोरियस। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमानत 1 लाख की 2 उसमें स्वीकृत कर दिया। कल उन्होंने अपने वकील से और अपने परिजनों से बात करने की गुहार माननीय न्यायालय से लगाई थी। हाँ। इस पे माननीय न्यायालय ने उन्हें
वहाँ के संबंधित जो जेल जेलर सुपर हैं, हाँ वहाँ पे उन्हें आदेश दिया था। बिल्कुल। इस पे क्या कार्रवाई इस पे कार्रवाई यह हुई कि आईडी मेल से माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीएम महोदय द्वारा जेल सुपरिटेंडेंट बादा को भेजा गया है। उम्मीद है कि मिल भी गए उम्मीद है कि मिल भी गया होगा। और उन्होंने स्पष्ट किया कि जेल मैनुअल के मुताबिक माननीय मुख्तार अंसारी को जो भी सुविधाएं उपलब्ध करानी हो उपलब्ध कराएं और इनके परिजनों से तथा इनके अधिवक्ता से मिलने का पूरा छूट दें अच्छा, विधिक राय के लिए। इस जमानत के मिलने के बाद अब मुख्तार अंसारी जी के क्या मऊ आने की इस मामले में फिर ज़रूरत पड़ेगी? इस मुकदमे में अब माननीय मुख्तार अंसारी साहब के मऊ आने में कोई ज़रूरत नहीं है। क्या माना जाए कि जिस तरह से ये मुकदमे उनके पक्ष में छूटा है, जितने मऊ और अन्य मुकदमे इनके ऊपर लगाए गए हैं, क्या आपको विश्वास है कि क्या उन मुकदमों में उन्हें उसी तरह जमानत मिलती चली जाएगी? देखिए, अब हम पहले से तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन जो जिन मामलों में मैं अधिवक्ता हूँ, जितना पत्रावलियों का मैंने अपना गहन परीक्षण किया है, जितना मेरी समझ है, उसके मुताबिक उनके विरुद्ध जो भी मुकदमे इस समय मऊ में लगाए गए वह नो ऑफेंस के हैं। उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं बनता, क्योंकि इसी आधार पर एक गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया। बताइए, एक व्यक्ति के खिलाफ एक गैंगस्टर का मुकदमा लगाया जाना चाहिए, 7 गैंगस्टर के मुकदमे लगा दिए गए। हर मुकदमे पर एक गैंगस्टर, हर मुकदमे पर एक गैंगस्टर का मुकदमा, जो कि यह कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 24 के खिलाफ है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.